आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि 30 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है और इस व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 30 नवंबर 2023 दिन गुरुवार दोपहर 2:26 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:33 पे। तो चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह 30 नवंबर को सभी व्रत धारण करें और इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वह समय शाम 7:40 है। तो इस समय में आप भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करें और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें। फिर गंध पुष्प धूप दीप आदि से उनका पूजन करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न और कष्टों को दूर कर देते हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। यह सभी प्रकार से विजय को प्रदान करने वाली है। अगर आप सब विशेष प्रकार से मार्गशीर्ष मास संकष्टी चतुर्थी व्रत के पूजन विधि के बारे में, संपूर्ण व्रत महत्व के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल पे वीडियो अलग से अपलोड है या वीडियो के इंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण यानी कि मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी जो कि संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अग्रहण में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रह करके पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन करावे तो वह अपने शत्रु को भी वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हुए। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का आखेट यानी कि शिकार में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु जो कि राम के स्वरूप में अवतार लिए, लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुला देने वाला रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस कारण हुआ। संपाति की बात को सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ दंडक वन में आए। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। हे मित्र,
इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं। इतनी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गवा चुका है। श्री रामचंद्र के चरण कमल का स्पर्श कर हमारे भाई ने अपने शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई पड़ रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लंघन कर सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में सामर्थ्यवान नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस दुष्टर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे जब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से वे क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस प्रकार फिर भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर भी युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया था और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने शत्रुओं पर विजय पाकर संपूर्ण राज्य का अधिकारी बना। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मार्गशीर्ष मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर होती है तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। जब भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है तो इस व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। बहुत से भक्तजन जानकारी के अभाव में जो कि सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार इस व्रत को धारण कर लेते हैं, लेकिन यह व्रत जो कि चंद्रोदय व्यापिनी ही लेनी चाहिए। जिस दिन चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदय हो उस दिन ही पहले दिन व्रत को धारण करना चाहिए। इस बार 30 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। इस दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:25 और सूर्यास्त शाम 5:08। चंद्रोदय जो चंद्र दर्शन का समय है, पूजन का समय है, चंद्रोदय शाम 7:40 है। तो चंद्रोदय होने के बाद ही भगवान गणेश का और साथ में माता अंबिका का जो कि माता चौथ माता का पूजन करना चाहिए। पूजन संपन्न होने पर फिर कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। उसके बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। राहु काल का जो समय है 30 नवंबर को, वह समय दोपहर 1:06 से दोपहर 2:27 तक। योग जो कि शुभ योग रात्रि 8:15 तक होगा। उसके बाद शुक्ल योग इस बार 30 नवंबर को जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि दोपहर 3:01 से अगले दिन सुबह 6:56 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:07 से सुबह 6:01 तक होगा। नक्षत्र जो कि आद्रा नक्षत्र दोपहर 3:01 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। पूजन के लिए जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है वह समय सुबह में शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:25 से सुबह 7:45 तक। उसके बाद फिर शाम के समय में खास करके चंद्रोदय के समय के अनुसार जो कि शाम 7:40 से लेकर के रात्रि 8:26 तक जो पूजन के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। वैसे शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि दोपहर 3:47 से रात्रि 8:26 तक होगा। तो आप इस दौरान भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही
थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें। और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को जब चंद्रमा उदित हो जाए, उस समय में भगवान गणेश जी का चौथ माता का पूजन करे, कथा श्रवण करे, आरती करे। इसके बाद फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।